स्वागत है आप सब श्रोताओं का हमारे इस चैनल में। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं आहर्निशम संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु पापों का कर सकूं हनन पापों को कर सकूं शमन। सभी पंच परमेष्टि भगवंतों को और गुरु भगवंतों को देखी अनन्य आस्था से संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र अभिवंदन नमस्कार। श्रोता साथियों, आज गुणानुवाद के इस प्रकरण में हम कर रहे हैं, अभी तो जिनचंद्र की जन्म की कथा भी पूरी नहीं हुई है और जिनचंद्र की ही कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, जो कि गौतम कुलक में और बहुत से दूसरे ग्रंथों में आई है। अभी तो उसके पिता की ही चालाकी समझदारी होशियारी की बात चल रही है नगर सेठ की, कैसे यक्ष को ठगाया। तो देखिए, जब भैंसे भी वहीं बांध दिए प्रतिमा के साथ और जो रत्न फूल थे वो भी तीनों चढ़ा कर वापस ले लिए। अब जो भैंसे बांध के वो तो अपने घर चला गया परिवार सहित सेठ। तो अब क्या होता है जी, अब वो भैंसे बेचारे भूखे प्यासे, और जब वो रस्सी में बंधे थे 100 के 100 भैंसे, उन्होंने जो है जोर लगाया भागने के लिए, तो यक्ष की प्रतिमा भी उखड़ गई। अब वो प्रतिमा भैंसों के भागने के साथ साथ वो प्रतिमा भी जमीन पर घिसटती हुई जा रही है। तेज बेतहाशा भैंसे भाग रहे हैं और यक्षी प्रतिमा वो जमीन पर टक्करे खाती हुई जा रही है। आगे जो एक मंदिर था देवी का, वो देवी जो है ना प्रतिमा में बैठा यक्ष घबरा रहा है और वो देवी उसकी ठिठोली कर रही है, मजाक बना रही है, उसका उपहास कर रही है। और जैसे भैंसे तो जल पीने के लिए सरोवर की तरफ भाग रहे हैं, और मंदिर की देवी जो थी वहाँ पे सरोवर पर जो मंदिर बना था, वो देवी कहने लगी, अरे कैसे प्रतिमा में टिके हुए हो यक्षदेव, आज मज़ा आया तुम्हें, अच्छी पूजा हुई आज तो तुम्हारी। गांव की भोली बहनें हैं ना, तुम्हारे पर घी गुड़ बहुत सारी भेंट चढ़ा जाती हैं, बड़ा तुम आनंद लेते हो। आज देखो जैन चतुर श्रावक, उससे तुम्हारा पाला पड़ा है नगर सेठ से, कितना चतुर है वो श्रावक। तो वो जो यक्ष उस प्रतिमा के अंदर बैठा था, वो यक्ष कहने लगा, देवी तू मेरी दुर्दशा देख के हंस रही है, क्या मालूम तेरे पे भी कभी ऐसी आफत आ जाए। बड़ा चालाक है, बड़ा चतुर है वो श्रावक। तो इतना देखो, रतन फूल भी चढ़ा के वापस ले गया प्रसाद कह के, और देखो भैंसे चढ़ा के मेरे गले में तो मुसीबत बांध गया। अब वो दोनों बातें कर रहे हैं, यक्ष और देवी है। तो इतने में कुछ लोगों ने देखा, नहीं ये क्या हो रहा है, यक्ष की मूर्ति साथ साथ घिसट रही है, भैंसे भाग रहे हैं। अब उन लोगों ने क्या किया, भैंसों को तो खोल के भगा दिया, भैंसों तो अपना भाग गए, उनको तो आज़ादी मिली, जान छूटी उनकी। और यक्ष की प्रतिमा को वो वापस मंदिर में लाए, उसको वहाँ प्रतिष्ठित किया, पूजा की उसकी और माफ़ी मांगी, यक्ष देवता हमें माफ़ कर दो। ये किसी को नहीं पता कि वो जब श्रावक था ना नगर सेठ, वो करके गया है, कोई नहीं जाना इस बात को। और हल्ला मचा सारी नगरी में, अरे ये क्या हो गया, देखो पता नहीं क्या हो गया भाई, यक्ष की प्रतिमा तो आज भैंसे बंधे हुए थे रस्सी में और उसके साथ साथ भाग रही थी। अब
सेठ धनावय के पास भी बात पहुंची उसके कानों में भी। उसने क्या किया, भैंसे खोजे, जहाँ जहाँ से लेके आया था वहाँ पहुँचा दिए वापस, और अपने आराम से सो गया। अब जब वो सो गया, अब सपने में आया यक्ष उसके, और यक्ष ने कहा, अरे क्या तू मेरी शक्ति को नहीं जानता? तूने मेरे साथ धोखा किया, देख तेरा सर्वनाश कर दूंगा। वो धमकी देने लगा, बड़ा डराया उसको, पर वो डरने वाला श्रावक नहीं था। हाँ, समुदृष्टि श्रावक था। कभी डरते नहीं है समुदृष्टि किसी से, और ऐसे देवी देवताओं से हरगिज नहीं। सेठ ने उस यक्ष को जवाब दिया सपने में, बड़ी निडरता के साथ, बड़ी एकदम बुलंदी के साथ उसने जवाब दिया। सेठ तसल्ली से यूं कहता, अर्ज सुनो है देव मेरी, सर्वनाश मन चाहा करना, गलत लगे जो बात मेरी। आपको शक्ति और क्षमता जो देवता के भव प्राप्त हुई, देव भवों में प्राप्त हुई, वो तो अहिंसा और धर्म के पालन से है कमाई हुई। लो अब जिनचंद की कथा सुनो। मैंने कहा था भैंसे चढ़ाऊं, काट के देने को न कहा, जीव की रक्षा धर्म के पालन को क्यों आपने धोखा कहा। खुश हो के यक्ष बोला, छोड़ो, अच्छा ही ये तुमने किया, अच्छा ही ये तुमने किया, किंतु रत्न फूलों को चढ़ाकर वापस कैसे उनको लिया। चतुर श्रावक नगर सेठ था। सपने में जब यक्ष ने डराया, आके धमकाया सेठ को, अरे मेरे साथ धोखा करता है, तेरा सर्वनाश कर दूंगा, 100 भैंसे बांधे और मेरी प्रतिमा से ये तूने खिलवाड़ किया, रत्न फूल चढ़ा के वापस भी ले लिए, मेरे साथ ही अपनी होशियारी दिखाई, देख तेरा क्या करता हूँ। सेठ ने बड़े आराम से जवाब दिया, सेठ, हे देव, यक्ष देव, मेरी बात सुनो, मेरी अर्ज सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, और आपकी इच्छा तो मेरा सर्वनाश कर देना, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। देखो, जो क्षमता और शक्ति आपको प्राप्त हुई है ना, वो किससे हुई? आप देव कैसे बने? अहिंसा और धर्म के पालन से ही देव बने ना आप। और मैंने वो अहिंसा का ही तो पालन किया है, काट के चढ़ाऊंगा ये तो मैंने नहीं कहा था ना भैंसों को। हाँ, अब यक्ष क्या जवाब दे? सेठ ने तो कहा था 100 भैंसे चढ़ाऊंगा, ये तो नहीं कहा था काट के चढ़ाऊंगा। तो सेठ कहने लगा, बोलो यक्ष देव, मैंने ये तो नहीं कहा था कि भैंसे काट के चढ़ाऊंगा तुमको, 100 भैंसे चढ़ाने थे, मैंने चढ़ा दिए। अब बोलो, मैंने अहिंसा का पालन किया, धर्म का पालन किया, उस अहिंसा और धर्म की वजह से ही तो तुम देव बने हो, तुमको शक्ति प्राप्त हुई है। अब ऐसा जवाब सुना, युक्ति युक्त जवाब। यक्ष भी आखिर वो समदृष्टि था, उसको समझ थी। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुमने अच्छा पालन किया, ठीक किया जो कुछ किया, लेकिन ये बताओ, जब तुमने रत्न फूल चढ़ा दिए थे मेरी प्रतिमा पर, तो तुमने वापस कैसे ले लिए? अब सेठ कहने लगा, हाँ देखो, आपको समझ नहीं पड़ी, इसका भी मैं जवाब देता हूँ। मैं ना लेता तो कोई भी उनको वापस उठा कर ले जाता, जो नैवेद्य चढ़ाता उसका हक है प्रसाद तो पाने का। अंतर ध्यान हुआ यक्ष हंस कर,
सुख में जीवन श्रेष्ठी का, सुख में जीवन श्रेष्ठी का, जिन चंद्र जैसा प्यारा बेटा मिल गया था उसे चंदा सा। ये आपने जिन चंद्र की सुनी कथा। दोस्तों देखो, श्रावक कैसी चतुराई से अपना धर्म भी बचा लेता है और सारी बातों को ठीक ठाक कर देता है। तो नगर सेठ धनावा ने जवाब दिया उस यक्ष को, भाई देखो 3 रत्न फूल मैंने चढ़ाए थे और मैंने जो है प्रसाद पाने का तो अधिकार होता है, जो प्रसाद चढ़ाता है तो प्रसाद लेता भी है ना। तो मैंने वापस प्रसाद अपनी पत्नी को भी दिया, मैंने भी लिया और बेटे को भी दिया, प्रसाद ही तो लिया हमने वापस। अब इतनी चतुराई से जब वो जवाब दिए और बड़ी मासूमियत से यक्ष को हंसी आ गई और यक्ष तो खुश हो के कहता ठीक है, और अंतर्ध्यान हो गया। अब तो श्रेष्ठ का जीवन बड़ा सुखी हो गया, सुंदर सा सलोना बेटा मिल गया जिन चंद्र जैसा उसको, और बड़ा अच्छे से उसका जीवन चल रहा था। अब देखिए बेटा जिन चंद्र बड़ा हो रहा है, सुंदर रूपवान बन गया, 16 वर्ष का युवा हो गया, बड़ा मधुरभाषी है। सारे नगर के लोग उस नगर सेठ के बेटे जिनचंद्र पर जान छिड़कते हैं। उसका स्वभाव भी ऐसा प्यारा है, ज्ञान ध्यान सब किया उसने, कलाएं सीखी, पर परोपकार का गुण भी बहुत था उसमें। और सबसे बड़ा जो उसमें गुण था वो गुणानुवाद का गुण था, गुणग्राही था। वो किसी के गुण देखता तो उसको ग्रहण करता, उसकी प्रशंसा करता। और ऐसा सुंदर जवान पुत्र हो तो रिश्ते नहीं आएंगे क्या? बहुत रिश्ते आए, अलग अलग सुंदर सुंदर लड़कियों के लिए। आखिर एक सेठानी एक दिन बोली कि देखो सेठ जी, अब तो पुत्र वधू आनी चाहिए घर में। सेठ ने कहा अरे बेटा अभी 16 वर्ष का ही तो हुआ है। नहीं, मुझे तो आंगन में बहू के घुंघरू पायल की रुंझुन चाहिए। इंसान क्या क्या सोचता है दोस्तों, और होता कुछ और ही है, क्या हुआ सुनाती हूँ आपको, बताती हूँ। घूम रहा था जिनचंद्रपुर में, चौराहे पर लोग खड़े, एक बोला खुद की ही कमाई सच में जीना सिखाती है। दूसरा कहता 16 वर्ष का भोगे पिता की कमाई जो, भोगे पिता की कमाई जो, पापी है वो क्योंकि पिता की लक्ष्मी माँ के बराबर हो। गुण जिन चंद्र था गुणग्राही। चौराहे पर एक दिन जिनचंद्र घूम रहा था और उसने सुना कुछ लोग बातें कर रहे थे। एक कह रहा था कि भाई पिता की कमाई अगर जवान हो के लड़का उसी अपने बाप की कमाई पर ही ऐश करे, उसी को भोगे, तो वो तो बड़ा पापी है। दूसरा बोला क्यों भाई? तो कहा उसने कि ऐसा पढ़ा है ग्रंथों में कि पिता की जो लक्ष्मी को भोगता है, पिता की लक्ष्मी तो पिता की कमाई हुई लक्ष्मी है, वो तो माँ हुई ना, बेटे की तो माँ हो गई, तो माँ को भोग रहा है। ओहो कितना पाप है। तो सारे कहने लगे भाई ये तो तुमने बात बिल्कुल ठीक कही। और वो जिनचंद्र के कान में पड़ गई वो बातें। होशियार था, समझदार था, और सबसे बड़ी बात है कि आत्मस्वाभिमानी था। अब उसको विचार आया, ठीक है तो कहते हैं अपने कमाए धन का दान करे तो वही तो पुण्य होता है। मैं पिता की कमाई में से दान करता हूँ, क्या फ़ायदा? अब मैं पुरुषार्थ करूँगा, धन कमाऊँगा, और कैसे करूँ?
यहाँ तो कुछ कर नहीं सकता, सेठ का बेटा हूँ, तो फिर परदेश जाऊँ, पर पिताजी माताजी जाने नहीं देंगे। अब क्या करूँ, चुपके से निकल जाऊँ। देखिए देखिए दोस्तों, कर्म योग क्या बैठा बैठा तमाशे रचा रहा है, किसको पता कर्म के मन में क्या है। माँ बाप तो घर में पुत्र वधू लाने की सोच रहे हैं, अपने मंसूबे बना रहे हैं, अरमान जगा रहे हैं, अरमानों से खेल रहे हैं, और बेटा इधर चुपके से विजयपुरी को छोड़कर निकल गया, जिनचंद्र निकल गया। चल दिया पैदल तत्क्षण, लेकिन पास में एक कौड़ी भी नहीं। चलते चलते समुद्र किनारे पहुंचा, तब ये फिक्र लगी, बिन पैसे जाऊंगा कैसे, कौन मुफ्त ले जाएगा, कौन मुफ्त ले जाएगा। धन था पिता का साथ न लाया, होगा सो देखा जाएगा। अब तो गुणग्राही जिनचंद्र था। अकेला गुणग्राही जिनचंद्र चल दिया, पास में एक कौड़ी भी नहीं। माँ बाप से बिना पूछे भावों से आज्ञा ले ली और घर गया ही नहीं, लौट के वहीं से चल दिया। नगरी के बाहर पहुंचा, पैदल चलते 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 पहुंचा समुद्र के किनारे। अकेला था, कोई साथ नहीं, पास में पैसा नहीं। सोचने लगा समुद्र के किनारे कैसे जाऊंगा मैं, कौन मुझे ले जाएगा, साथ में एक पाई पैसा भी मेरे है नहीं, और मुफ्त में कैसे क्या करूंगा मैं। पिता का धन लेके नहीं आया क्योंकि वो भी पिता का कमाया हुआ था। कोई बात नहीं, तुरंत इस विचार को झटक दिया, होगा जो देखा जाएगा, चलो क्यों चिंता करनी, क्योंकि अपना पुरुषार्थ अपने साथ है, अपना कर्म अपने साथ है, और अपनी विद्याएं, अपनी कुशलता, अपनी कलाएं अपने साथ हैं। मैं तो हूँ ना, कुछ नहीं है तो क्या हुआ। पुरुषार्थी था, स्वाभिमानी था, समझदार था। तो देखा उसने, जिनचंद्र ने, कि 3 व्यक्ति बातें कर रहे हैं। वो भी वहाँ पास जाके बैठ गया, उनके बैठ गया। अब वो बातें क्या हो रही हैं, एक कहने लगा, पता नहीं कौन थे वो, 3 अजनबी थे, तो बातें कर रहे थे। तो जिनचंद्र भी वहाँ जाके बैठ गया और उसने सुना, एक व्यक्ति बोलता है, सागर के पानी से किसी का भला नहीं होता, बेकार है इसके पास इतना सारा पानी। दूसरा बोला, ठीक कहते हो, सारा तो पानी खा रहा है इसका, किसी से कोई प्यासा हो ना, उसकी प्यास भी ना बुझे, बेकार है सागर, बेकार है इसका पानी, किसी काम का नहीं, दोषों का भंडार है, खारा जल है, खारा भरा हुआ है सारा। दूसरा कहता है, अरे खारा पानी नहीं, इसमें तो देखो ना कीचड़, कीचड़ कितनी भरी है, काई, गंदा कचरा भरा है इसके अंदर। तीसरा कहता है, बिल्कुल ठीक कहा, अरे जहाज़ों को भी निगल जाता है ये समुद्र, तो सारी जान माल को खा जाता है, नष्ट कर देता है सबको। देखो तो कंजूस भी तो कितना है, रत्नाकर कहलाता है, नाम इसका रत्नाकर है, पर दिया क्या, एक रत्न भी दिया क्या किसी को, कंजूस कहीं का, आया रत्नाकर, कहाँ का रत्नाकर है ये, किसी को कभी एक हीरा भी दिया। हम इतने दिनों से यहाँ आते हैं, हम तो जब समझते इसका नाम रत्नाकर, जबकि किसी को देता। अब जिनचंद्र सुन रहा है, जिनचंद्र जो इनकी बातें सुनी तो उसको लगा कि भाई ये क्या कह रहे हैं, किसी की बुराई करना बिना मतलब, है ना, अरे किसी ने हमारे साथ बुरा किया उसका भी अच्छा करना चाहिए, निंदा तो और गलत काम है, महापाप है। उसको बुरा लगा, तो उसको बुरा लगा जिनचंद्र को, लेकिन क्या करे। अब उसने सोचा दूसरों का दोष देखना तो बहुत गलत बात है। कांटे दिखते हैं तभी
जब फूल से हटता मन, अवगुण दिखते हैं तभी, जब गुणों से हटे नयन। गुणवान होना चाहो, सद्गुणों को सराहो, ना हो ईर्ष्या द्वेष तो वो गुण तुम में आएगा। आकर्षण से पास खींचे, विकर्षण से दूर हटे, भावना प्रमोद की हो गुणी घट भराएगा। लेन देन होता यदि सहस्र गुणा गुण बढ़े, बहुरत्ना वसुंधरा गुणी मिल जाएगा। गुणी गुणी को बढ़ाए, गुणों की पूजा छा जाए, गुणग्राही नर सदा ही सुख पाएगा। गुणानुग्राही नर सदा सुख पाएगा, गुणानुग्राही नर सदा सुख पाएगा। जिनचंद्र तो गुणों का सम्मान करने वाला था, किसी के गुणों को अपनाने वाला था, उनकी प्रशंसा करने वाला था, उसका स्वभाव ही था ऐसा। वो किसी के दोष नहीं ढूंढता था। तो उसने जब उन तीन व्यक्तियों की बातें सुनी तो वो कहने लगा कि भाई क्यों तुम बेकार में इस समुद्र की बुराई कर रहे हो बैठे बैठे, पर दोषों का दर्शन छोड़ो, गुणग्राही तो बनो थोड़े। देखो भैया, गुण ग्रहण करने से अपना चिंतन अच्छा बनता है, अपनी वाणी, अपनी मतलब जो है भाषा अच्छी बनती है, वचन अच्छा निकलता है, और फिर अपना मन भी सुंदर बन जाता है। तो इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए हमें समुद्र की। देखो तो सही, समुद्र में कितने सारे गुण हैं। क्या कहता है, समुद्र में कितने सारे गुण हैं। वो दोष बता रहे थे, गिन गिन के दोष निकाल रहे थे समुद्र के, और जिनचंद्र ने गुण बताने शुरू किए। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि जो थी ना, वो गुणों को देखती थी, दोष को नहीं देखती थी। क्यों ढूंढता है बुराई किसी में, क्यों ढूंढता है बुराई किसी में, तुझसी बुराई ना मिलेगी किसी में। क्यों ढूंढता है बुराई किसी में, तू दूसरों में कमी देखता है, अपनी कमी पर नहीं देखता है। तू दूसरों की कमी देखता है, खुद की कमी पर नहीं देखता है। तुझसी कमी ना मिलेगी किसी में, क्यों ढूंढता है बुराई किसी में। भले आदमी में भी होती बुराई, बुरे आदमी में भी होती भलाई। भलाई बुराई तो रहती सभी में, क्यों ढूंढता है बुराई किसी में। माना किसी में कमजोरियां हो, मुमकिन है वो उसकी मजबूरियां हो। दर्द छिपा रहता है किसी की हंसी में, क्यों ढूंढता है बुराई किसी में। गुलों के बगीचे भी हैं इस ज़मीं पर, कांटों के जंगल भी हैं इस ज़मीं पर। अच्छे बुरे मिलते हैं सदा जिंदगी में, क्या ढूंढता है बुराई किसी में। क्यों ढूंढता है बुराई किसी में। गुणचंद्र जिनचंद्र कहने लगा, गुणग्राही जिनचंद्र था, वो कहने लगा भाई हमें दोष नहीं देखने, हमें तो सबके गुण ग्रहण करने। देखो देखो, तुम सारी इसकी बुराइयां कर रहे हो समुद्र की, तुमने देखा नहीं समुद्र में कितने सारे गुण भरे हुए हैं। देखो,
कितनी सारी नदियाँ कहाँ कहाँ से आके इसमें मिल जाती हैं, लेकिन इतना पानी इसमें आने के बाद भी ये समुद्र, ये सिंधु, ये सागर कभी भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता है और उन नदियों को रोकता भी नहीं है कि मेरे पास में मत आओ। तो हम क्यों अच्छाई नहीं लेते भैया? और देखो देखो, बादल को पानी समुद्र से तो मिलता है, यही तो देता है पानी। दान दान का सद्गुण भी तो है इसमें। और रही रतन की बात, तुम जो कह रहे हो कि इसका नाम रत्नाकर बेकार है, इसने रतन किसी को नहीं देता। भैया रतन तो तब मिलेंगे ना जब तुम गहरे में डुबकी लगाओगे। क्यों कोस रहे हो बेकार में समुद्र को? मत भैया, ऐसा काम मत करो, अपने कर्म मत बांधो भैया। ऐसे समझाने लगा जिनचंद्र। तो तीनों कूढ़ कर कुछ बोले, इतने में एक सुर प्रगटाया। देव कहे जिनचंद्र में तेरी गुण ग्राहकता से हर्षाया। यक्ष जाति का देव हूँ मैं, अब तेरी सदा ही मदद करूं, तेरी सदा ही मदद करूं। 5 रत्न दिव्य देकर बोला, अब कह दे तेरा क्या कार्य करूं। गुणग्राही जिनचंद्र था। और तीनों को समझा रहा था जिनचंद्र। तभी वो एक देव प्रकट हुआ और देव प्रकट होकर कहने लगा, जिनचंद्र अरे धन्य है तू, धन्य है तेरी गुण ग्राहकता। तेरा कितना अच्छा स्वभाव है, तेरे अंदर क्या ये अच्छी बातें हैं कि तू किसी का दोष नहीं देखता, गुण देखता है। अब बोल, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा, जो तू कहेगा वही करूँगा। दोस्तों अच्छा लग रहा है ना? जिनचंद्र की देव भी सहायता कर रहा है। तो अब क्या होगा, देव कैसे मदद करेगा, हम आगे सुनेंगे। तब तक के लिए अगले मीटिंग तक संबोधित